पुस्तक लेकर नहीं बैठते हैं, वहां तो आपस में एक दूसरे को देखकर गीत गाया जाता है। प्रकृति के गीत बनाकर गाते और जो दिखता जो जैसा दिखता था उसको बनाकर गाते थे। तो इस प्रकार हमारे कोयावंशी लोग तुरंत गीत बनाकर गाते थे और लांजीगढ़ के लोग कैसे गीत बनाकर गा रहे हैं आपको बताने जा रहा हूं एक गीत के माध्यम से। तो कैसा गीत है, हमारे में कैसे गीत गाया जाता था। आज हमारे गीत विलुप्त हो गए हैं, तो हमारे राजा रानियों के जो किला महल है वो भी विलुप्त होते जा रहे हैं। तो कैसे गीत गा रहे थे लांजीगढ़ वाले, राजा मोरे बोई होना रे, कैसे होना, पीली पगड़ी पीली धोती वाले, राजा मोरे बोई होना रे, पीली पगड़ी पीली धोती वाले। महल बनाए, अरे राजा कुंवर के नारे बोई होना रे, पगड़ी पीली धोती वाले। पुत्र प्यारे जाए हैं माँ के पुत्र प्यारे, अरे पुत्र प्यारे हाँ पुत्र प्यारे, सोने के सीता चलाए अरे कोई होना रे, पगड़ी पीली धोती वाले। धोती वाले राजा
बोलिए प्रगति फड़ा पेनिता। इस प्रकार मेरे भाई राजा महाराजा के गीत बनाकर गाते थे और अपना समय बिताते थे। धीरे धीरे समय बीतते गया और आगे क्या हुआ, जो भूरा भगत की पत्नी है कोतमादाई, उसने समय समय पर अपनी कोख से जो बच्चों को जन्म दिया, तो कैसे जन्म दिया। हर कछु दिना कोतमादाई ने समय समय पर बच्चों को जाई है, और लांजी गढ़ में रहते थे भूरा भगत और कोतमादाई है। कुछ दिनों के बाद मेरे भाई भूरा भगत की जो पत्नी कोतमादाई है, उसने समय समय पर अपनी कोख से 12 बच्चों को जन्म दिया। कितने बच्चों को जन्म दिया, 12 बच्चों को जन्म दिया। और 12 में से 5 लड़की और 7 भाई थे। इस प्रकार से 12 भाई बहन हुए। यही आगे चलकर खेरकूट के देवी देवता बने। इसके पहले किसी गांव नगर में कोई पेन ठाना ये ठाना नहीं था, कोई ठाना बाना नहीं था, कोई देव नहीं था। इस प्रकार जो लड़की है 5, तो मैं उनके नाम बता रहा हूं। 5 बहन कौन कौन सी थी, ये हर एक गांव में पता होना चाहिए कि ये 12 भाई बहन जो थे वो कौन कौन थे और उनका नाम क्या क्या था। तो सबसे जो पहली वाली थी उसका नाम था पंडरीदाई। दूसरी वाली जो थी वो पुंगुरदाई। तीसरी वाली जो थी वो मुंगुरदाई। चौथी वाली जो थी उसको हम कुसारदाई कहते हैं, और सबसे छोटी वाली को खीरोदाई कहते हैं। ये जो खीरोदाई थी ये सबसे छोटी वाली बहन थी। तो ये जो नाम है हर एक गांव के सगाजन को पता होना चाहिए, क्योंकि इनके बगैर हमारे हर एक गांव में हर एक घर में कोई काम चलता नहीं है। ये 5 बहनों का योगदान हमारे समाज में बहुत बड़ा है। तो ये 5 बहनें थी। छोटी वाली को हम लोग खीरोदाई कहते थे और उनके 7 भाई थे। सबसे बड़ा वाला जो था जिसको हम भीमाल बाबा कहते थे, जिसको हम लोग पानी का देवता भी कहते हैं, क्योंकि मैंने देखा हूं पहले जब पानी नहीं गिरता था ना, तो मूसल में मेंढकी बांध के, जो मेंढक आती ना उसको मूसल में बांध के और एक बच्चे के हाथ में दिया जाता था, और सब लोग गांव में मांगने जाते थे। क्या बोलते थे, मेंढक रानी पानी दे और धान को दो पकन दे, ऐसा बोलते थे ना। और वो सारा गांव से मांगने के बाद में उसी भीमाल पिन बाबा के स्थान पर जाके पूजा गाँव करते थे पानी के लिए। सही बात है। किसने किसने इसको मतलब मालूम है, किस किसको हाथ जरा थोड़ा ऊपर करना, बहुत से लोगों को मालूम। तो ये है हमारी व्यवस्था, लेकिन उसका नाम परिवर्तित करके और आज क्या बता दिया गया, बजरंगबली, हनुमान जी। लेकिन ये वास्तव में हमारे देवता हैं, जिसको हम आज भीमाल पिन कहते हैं, बजरंगबली कहते हैं ना, वो हमारे देवता हैं। लेकिन नाम परिवर्तित करके उनको हनुमान बना दिया गया। तो ये सबसे बड़ा वाला जो था उसको हम क्या बोलते थे, अभी बताया था, आगे आगे पाठ और पीछे सपाट। और हम पूछ रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, 16 दूनी 8। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने इतना पैसा खर्च किया है, गुरुजी आपको रोज नई नई गाथा के माध्यम से नई नई चीजें बता रहे हैं। तो जब तक हम हमारे इतिहास को नहीं जानेंगे कोई मतलब नहीं।
हमारा इतिहास हमको जानना बहुत जरूरी है। अगर किसी पंडित जी के यहाँ पे जाना और 8 साल के बालक से पूछना, वो सारे ग्रंथों की तुमको बता देगा, एक श्लोक एक दोहा बता देगा। लेकिन जब हमारे वाले के पास में जाएंगे तो उन्हें पता ही नहीं है। क्यों पता नहीं है मेरे भाई? रात दिन गुरुजी यहाँ प्रवचन कर रहे हैं, सुना रहे हैं। कम से कम मेरे हिसाब से तो है ना, अगर कोई बात हमको बता रहा है तो ज्यादा नहीं तो 25% तो दिमाग में रखना चाहिए। ज्यादा की बात नहीं है, 25% रखना चाहिए। अगर वो ही नहीं रखोगे तो कोई मतलब नहीं इतना पैसा खर्च करने की है। वैसे ही हमारी समाज बहुत गरीब है और इतना पैसा खर्च करके अगर हम किसी कार्यक्रम को करते हैं और उस कार्यक्रम में हमारी जीवनी, हमारी संस्कृति झलकती है, तो उसको हमको याद रखना चाहिए। हमारे गुरुजी बोलते हैं, एक छोटी सी बात आ गई तो बताता हूँ। जैसे अभी मैं नाम पूछा ना, आपने बताया ना, तो गुरुजी बोलते हैं कि एक जगह की बात है, जैसे आपके यहाँ बाजार लगता ना, वो कई जगह सुने भी होंगे, मैं भी बता दे रहा हूँ। यहाँ पे सायगंज में लगता है। तो सायगंज में बाजार लगा हुआ है। उस बाजार में एक मूर्तिकार ने जो है बहुत बढ़िया सुंदर मूर्ति बना के रखी थी। कितनी मूर्ति थी? 3। और वो तीनों जो मूर्ति है वो दिखने में एक जैसी थी, एक सूत का भी अंतर नहीं था, दिखने में तीनों एक जैसी थी। अब एक भैया खरीदने वाला गया उस भैया की दुकान में, तो वो पूछने लगा, भैया ये मूर्ति कितने की है? वो मूर्ति वाला भैया बोले, कौन सी वाली? अरे बोले ये मूर्ति तीनों तो एक जैसी दिख रही है, कोई सी भी दे दो। बोले है तो तीनों सेम एक जैसी। वो मूर्ति बेचने वाला बोला, भैया ये दिख जरूर रही एक जैसी, लेकिन है नहीं। बोले तो बोले कैसे नहीं है? मेरे भाई ये मूर्ति दिखने में तीनों एक जैसी है लेकिन है नहीं। तो बोले है क्या इसमें? अच्छा बोले पहले इनका रेट बता दो, क्या क्या रेट में है, मेरे को जमेगा तो फिर मैं ले लूंगा। तो कौन सी वाली? अरे फिर बोल रहे हो कौन सी वाली? भाई तीनों तो जैसी दिख रही। बोले अच्छा पहले रेट बताओ, उसके बाद मैं बताऊंगा। तो क्रम से रखी हुई थी, तो उसने सबसे पहले वाली मूर्ति के बारे में बताया। बोले भैया ये पहले वाली जो मूर्ति है वो 500 रुपए की है, और दूसरे नंबर की जो है वो 1000 रुपए की है, और तीसरे नंबर की जो है 1500 रुपए की है। बोले कैसे? दिख तो जैसे ही रही, रेट अलग अलग कैसे हो गया भाई? तो वो मूर्ति वाले ने बोला कि खुद प्रैक्टिकल कर लो। उसने एक धागा उठा के और जो खरीदने वाला था उसको दे दिया हाथ में। बोले इसका क्या करना है? तो बोले ये जो मूर्ति है पहले वाली, बोले इसके कान में ये धागा डालो। अब जो उसने धागा उठाया और कान में डाला, तो वो धागा इधर से डाला और इधर से निकल गया। भैया बोले इसलिए इस मूर्ति की कीमत बोले 500 रुपया है। अब बोले दूसरी वाली, तो उसने फिर धागा उठाया और फिर जो दूसरी वाली मूर्ति है उसके कान में डाला। तो वो जो दूसरी वाली जो मूर्ति थी उसके कान से धागा डाला और वो मुंह से निकल गई। नहीं मुंह से नहीं, पेट में रह गई। उसने जैसे ही धागा डाला तो वो पेट में रह गई। बोले भैया इस मूर्ति की कीमत बोले 1000 रुपए। अब बोले जो आखिरी वाली है उसके कान में जो धागा डाला तो वो कान से डाला और मुंह से निकल गया। बोले भैया इसलिए इस मूर्ति की कीमत बोले 1500 रुपए। तो बोले ऐसा क्यों? बोले जो पहले वाली जो मूर्ति है वो किसी भी अच्छी बात को सुनती है, इस कान से सुनती है और इधर से निकाल देती है, इसलिए बोले इस मूर्ति की कीमत सबसे कम है। और दूसरी वाली, तो बोले दूसरी वाली मूर्ति की कीमत 1000 रुपए इसलिए है वो किसी भी अच्छी बात को सुन लेती है और पेट में रख लेती दबा, किसी को बताती नहीं है। बोले कोई भी अच्छी बात सुन लेती है लेकिन पेट में दबा लेती, किसी को बताती नहीं है।
और जो तीसरी वाली जो मूर्ति है, बोले ये किसी भी